जेके बिश्ना अपडेट पर आज की बड़ी खबरें। बड़ी मुश्किल गई है ना आंटी सुनदा कुंती देवी आंटी केड़ी जगह ते रौहने वाले तुस? बंदे कोठे की कोठे चोरनी की गलबात हुई है जेड़ा? कोई गलबात नहीं जी, घर नहीं है। मैनू बीमारी दसन आई सी ते मेरे मगर मुंडे ने शराब पी गई सी, बड़ा मारिया। जियां आया हो पंजाब च रौंदा हा, हूँ साल होया घर आए दे, साल होया सानू मारदे, सानू जी नहीं दिंदा। लाड़ी पेके नस्सी गई बेचारी कल्ला दी, छोटे छोटे बच्चे कुसै दे घर सुत्ते दे न, प्यो गी बड़ा मारे साढ़े मगरा। कारण के मारने का? कारण कोई भी नहीं है, शराब पी के मारदा, नशे कर लैंदा मारदा। तो पुलिस नहीं दसिया? हाँ जी हाँ दसिया, पुलिस गई नहीं, आखिर कल आगे सवेरे आगे। एक कदों की गल तुम दसिया कदों? हूँ गए आया है। अच्छा हाँ जी हूँ की गल है, थाने 2 बारी गए हैं। पुलिस आखिर नहीं कोड़ा नहीं तो हस्पताल ले जाओ, तो अं आपे सवेरे आगे। मैं नहीं जी चल दिक्खो जी जाइए केस। अज कहते कन्ने मारे? अं बार मौके नहीं है घर, कोई पता नहीं वो मुड़ा खा चक्के कन्ने मारे हैं, सोटे कन्ने मारे हैं। आज की जो पत्रकार वार्ता जो की गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो ड्राफ्ट था, किस तरीके से उन्होंने बॉर्डर लाइनिंग सेट की, आज तक तो हमें तो किसी को समझ आ नहीं रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बड़ी साजिश थी, और साजिश क्या थी कि पूरा बॉर्डर ही इन्होंने रिजर्व कर दिया, कठुआ से लेके मेंढर तक, और मेंढर के आगे पुंछ सूरनकोट वो भी इन्होंने कर दिया। कोई ये तो एक सेलेक्टिव, एक आदमी को सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए कोई यहाँ से उठाया, कोई वहाँ से उठाया, कोई यहाँ से उठाया, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। मैं उसकी आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये हवा की बातें नहीं है। अब आप देख लो कि कठुआ रिजर्व, कठुआ के आगे हीरानगर पिछले 26 साल से रिजर्व चल रहा था। अब कठुआ के जो हीरानगर के जो बॉर्डर के लोग हैं, वो रिजर्वेशन एरिया काट के उन्होंने तो सांबे में डाल के, और सांबा भी रिजर्व चल रहा था पहले, और विजयपुर में रामगढ़ को मिला के एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई कि जिसमें वो भी रिजर्व कर दी गई, और कोई तुक नहीं बनती है उसको रिजर्व करने के लिए। उसके साथ आप आगे आ जाओ कि आज हम बिशना में बैठे हैं, तो बिशना की कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व आ गई। बिशना के साथ सुचेतगढ़ है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया गया। उसके आगे आरसपुरा 26 साल से पिछले वो रिजर्व चल रही है, और दोबारा रिजर्व है, उसको तो डी रिजर्व करना चाहिए था उन्होंने। उसके आगे मड रिजर्व, उसके आगे खोड़ रिजर्व, उसके आगे रजौरी रिजर्व, नौशहरा की बात करूँगा कि नौशहरा देखो, आप खुद ही समझ लो कि नौशहरा, रजौरी, पुंछ, सूरनकोट, ये इलाके आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट असेंबली है वो अनंतनाग के साथ जाएंगे। और अनंतनाग, जिन साथियों को पता है, अनंतनाग जाने से पहले एक शपैया एक डिस्ट्रिक्ट आता है, तो शपैया उन्होंने रख लिया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और शपैया के आगे अनंतनाग डाल। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें एक मैनिपुलेटेड करके बिल्कुल गलत तरीके से बेनिफिट देने के लिए, ये कोई डिलिमिटेशन नहीं है। ये सीधे मैं कहूँगा एक गुंडागर्दी समझ लें, या एक मैनिपुलेशन समझ लें। जिस तरीके से मैनिपुलेशन जो रूलिंग पार्टी है वो कर रही है। अब सांबा की कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, सांबा की कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर के यहाँ से जाते हुए पठान की तरफ लेफ्ट साइड गाँव आता है दियानी, उसको इन्होंने बॉर्डर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। और जो गाँव आता है यहाँ पे बाड़ियाँ, सपोवाल, नेशनल हाईवे के ऊपर है,
उनको बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। और बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हमारे 4 पंचायतें हैं, कंगवाला, रायपुरा, बैनगलाड़, वो इन्होंने डाल दिया सांबा मेन में, सांबा डी जो रिजर्व नहीं है। तो ये कोई, अब गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर का कुछ एरिया इन्होंने कम्युनिटी को और अपने वोटों को बांट के ये किया गया। मैं आपके माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन और रूलिंग पार्टी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि अगर इन्होंने कोई डिलिमिटेशन करना है, इस तरीके से डिलिमिटेशन किया जाए ताकि किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो। और सही बात तो ये है कि हमारी ऑब्जेक्शन के साथ साथ बीजेपी के जो खुद के लोग हैं वो, उनको भी ऑब्जेक्शन है, मगर वो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं सारी का। ठीक है, मैं पकड़ी के ले चलो यार, और बोलो ये बंदा पागल है, थोड़ा यार पकड़ो, पकड़ोगे नहीं, साला मारेगा क्या तुमने ना। एक मिनट भाई, बाद करना फोन। अच्छा थोड़ा जिहा मुड़ा लिया था उसको, बाद करना मैं। ये पुलिस जमीन पे अपने यहाँ पे मास्क लाएगा, डॉक्टर ने दी नहीं चली जाऊंगा, थोड़ी सेंस भी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, वो पैसे कितने आपके दोस्त? भैया ये जितनी भी लगी हुई है ना, इसको साफ करके पीना ट्राई, इसको साफ करके डिटॉल से ना, सीधी बात है तो मतलब कि 600 रुपये देखो, ये मेरे को लगा गले में लगी हुई है, मैंने एक्सीडेंट मारा बड़ा बंदा। सारे पुलिस वाले भी वीडियो बना रहे हैं, उनको पता है। पुलिस वाले मारेगा बड़ा है। वीडियो लगेगा, ठीक है। जितने भी पुलिस वाले हैं, मैंने इको पास में जाना समझी है। रोंदा कुठे? जिला विश्वनाथ पिंड मंडोरिया में। नाम है भैया मेरा साऊ, ठीक है। साऊ नाम का मतलब है कि बहुत ही शरीफ और बहुत ही सुंदर। वो तो है, ठीक इसमें है, कोई शक नहीं, खूबसूरत तो है, ठीक है, लेकिन ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सानू बहु लिखा रहा लेकिन वो कहना दाइयो झुकेगा नहीं, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक लड़की ने मेरे को दिया धोखा, उसके बाद मैंने नहीं दिया किसी को धोखा। थोड़ा सा फर्क और इसलिए पहचान गया मैं आपको। ये जितने भी पुलिस है ना जम्मू की, इसको मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, गैंगस्टर मैं हूँ, गैंगस्टर ना नेक काम में बनो, अच्छे कामों में बनो, दान करो, भला करो यार, गरीबों को योगदान दो, उस काम में गैंगस्टर बनो तो मैं मानूंगा आपको, ठीक है। और पीछे भी मिस्ट्री है आउटसाइड, तो उसके लिए बच्चों को वो रेगुलरली चल रही थी। यस, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ बाल शिक्षा केंद्र कॉम्पिटिटिव स्कूल शाहपुर। तो हम जो हैं हमारे स्कूल के बारे में, हम एक नया विज़न के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। तो हमारा ये मेन विज़न जो है, जो नया हमने स्कूल में स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो नया विज़न जो हमारा जो है, हम स्कूलिंग के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव की एजुकेशन जो है वो देना चाहते हैं, जिसके लिए ताकि बच्चे को स्कूल से निकलने के बाद कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। बच्चा जो स्कूल से निकले वो इतना तैयार होकर निकले ताकि उसको कहीं भी एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, ताकि वो बाहर जाके बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से कम्पीट कर सके। क्योंकि ये रूरल एरिया के बच्चे हैं, इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हम स्कूलिंग तो दे रहे थे उनको, अच्छी एजुकेशन तो रहे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी उसमें रह रही थी। तो हम उसी कमी को पूरा करने के लिए हम जो है, हमने नया विज़न जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। नया हमने शुरू किया है सर, ऐसे तो एजुकेशन हम दे रहे थे बच्चों को, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो एजुकेशन है बच्चों को वो नहीं मिल पा रही थी। हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयार हो। इवन कि हम ज़्यादा यही सोचते हैं कि हम 10th के बाद, इवन कि 12th के बाद उस चीज़ को रूरल एरिया के लोग जो हैं वो लेके चलते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे को 5th क्लास से ही वो विज़न जो है वो शुरू हो जाए, वो चीज़ उसमें आ जाए बच्चों में, ताकि वो आगे जाके अच्छी मतलब कि वो कंपटीशन में जा सकें।
जी सर थोड़ा जी नाम तक सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, हमारे कहने पे आप लोग यहाँ पे आए। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और मैं एक एकेडमिक हेड की तरह काम कर रहा हूँ BSK कॉम्पिटिटिव स्कूल में। और जो प्रिंसिपल जो यहाँ के हैं स्कूल के मैम हैं, और इनका जो विज़न है हम उसको आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। मुझे 8-9 साल हो गए जम्मू में काम करते हुए। रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने फील की यहाँ पे एज अ टीचर, उनको क्या क्या दिक्कतें आती है। एक जो बच्चा जो गांव से निकलता है उसको स्कूल तक पहुँचने में, जो अर्बन एरिया में एक स्कूल है, जो बच्चा ये सोच के जाता है कि मुझे यहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उसको 1 घंटा 1.5 घंटा जाने में, 1-1.5 घंटा उसको आने में लगता है। मतलब दिन का 3 घंटे उसको ट्रांसपोर्ट में ही वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद भी हो सकता है उसको ट्यूशन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चा है वो 12 घंटे 15 घंटे वो घर से बाहर ही है, वो जब घर पहुंचता है रात हो चुकी होती है। तो क्या वो उस टाइम पढ़ने के काबिल है, क्या वो पढ़ सकता है? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो सबके मन में आना चाहिए। स्पेशली जो गाँव एरिया के जो बच्चे हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उस तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमने जो फील किया और फिर मैम से हमारा डिस्कशन हुआ कि एक इस टाइप का सिस्टम एक उस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी तैयार किया जाए कि उनको अर्बन एरिया में ना जाना पड़े, हर एक तरह की जो फैसिलिटी है उसको वहाँ पे मिले। अब पेंडेमिक था 2 साल से, बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर एक 6 क्लास का बच्चा आज हमारे पास में आता है तो बेसिकली वो 6 क्लास में नहीं है सर, वो 4th क्लास में है। कौन से कोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे? यहाँ पे सर हमने स्टार्ट किया है 5th क्लास से हम कॉम्पिटिटिव जो बैचेज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि बच्चे को फ्यूचर में जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है उसका जो सिलेबस है वो थोरोली 10th तक का ही सिलेबस उससे पूछा जाता है। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया फाउंडेशन कोर्सेज फॉर JEE, NEET, NDA, IAS, KS, JK, SSB, सैनिक स्कूल, RMS। तो जितने भी एक गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनसे जॉब मिलती है,